सच्चाई और ईमानदारी की हर जगह जीत हो है। हर जगह किसे बाण भाई का यो फतूर हो अग्नि में बकवास है, तो थोड़े से दिन मेरे कहे तो आप इस बात ने जरूर करके देखना, जरूर साथ देगी सच्चाई और ईमानदारी। राम राम भाई, सब भाण भाइयों ने हाथ जोड़ कर मिठू मान चैनल में आप सबका स्वागत है। सब ठीक होंगे, हम भी भाई सब ठीक हैं। तो भाई यह एक ऐसी वीडियो है कि सुनोगे तो ही पता चलेगा। और मेरे कहने से सब बेटा बेटियां थे, मेरी भाणा तो भाइयां तो यो निवेदन है एक वीडियो ने इसने पूरी देखी एक बार। तो भाई गांव में एक गरीब आदमी था, ये मेरे गांव की बात है भाई। उसका एक लड़का था, वो अपाहिज था। वो बूढ़ा भाई चला गया, माँ उसके जन्म देते ही चली गई थी। तो भाई फिर वो बूढ़ा भी चला गया। बूढ़ा इसे टाइम पर गया भाई, लड़के की शादी कर दी थी, घर का ताला खुला रह गया। तो उसने भाई बेटे की शादी करके ने और वो अचानक से बीमार होकर ने वो चला गया। बहू उसका इतनी बढ़िया आई, संस्कारहीन बहू, हर चीज की नॉलेज, हर चीज का ज्ञान, ऊंच नीच का, इज्जत बेइज्जती का, छोटे बड़े का, हर चीज का सम्मान करती हो बहू। गरीबी थी, गरीबी भी वो गरीबी थी महागरीबी। एक टाइम खा लेते, एक टाइम भूखे रहते, लेकिन उस बहू ने किसी के आगे कभी हाथ नहीं पसारा। आज भी वो बहू है और वो लड़का है, और उनका अब 2 बेटे भी हो चुके हैं। तो भाई वो गरीबी इतनी थी, वो छोरा तो था अपाहिज, तो वो काम के लायक भाई नहीं था। उसका काम ना होता, वो घोड़ी लेकर चाले करता दोनों हाथों के। उसकी बहू एक दिन कहने लगी अब मैं कुछ करूं। वो छोरा बोलिया तो इतनी ज़्यादा भी ना पढ़ रहे कि तब मान लो तो लगवा दूँ मैं कितने। बोली कोई बात ना, और बतेरी दिहाड़ी मजदूरी है। तो भाई गांव में लग रही थी एक चुनाई। वो बोले गांव में चुनाई है, मकान बन रहा है, तो मैं वहाँ दिहाड़ी कर लूँगी। वो बेटा बोला देख ले ठीक है, अगर बस की हो तो, नहीं तो वैसे तो भाई सब कुछ ख़त्म ही हो रहा है, जीना तो पड़ेगा। तो भाई वो बहू गई उस दिन सुबह 8 बजे मेरे गांव के स्टैंड पे। भाई बस स्टैंड के आसपास वो मकान बना था, वहाँ वो बहू आई। वहाँ वो मालिक भी था मकान जिसका बना था। आने के बोली बाबूजी मेरे को काम पे रख लोगे? बोला बेटा तू तो उनका है ना, उन्हें नाम लिया के ससुरे का। बोली कहाँ बाबूजी, उन्हें कहूँ मैं। अब कोई बात ना बेटा, रख लूँगा, लेकिन इतना मकान पूरा नहीं हो लेगा, इतने बेटा रोज आना पड़ेगा। वो बहू भाई हाथ जोड़ कर खड़ी होगी कि बाबूजी मैं डेली आऊँगी 8 बजे, शाम में 5 बजे मैं अपने घर चली जाऊँगी। बोला बेटा ठीक है। और बेटा बीच में अगर आपने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, बेटा सिचुएशन तो आपकी ख़राब ही है, गरीब हालात से बेटा शाम न जा तो अपने रोज़ चाहे मेरी तरफ से बेशक बेटा नगद पैसे ले जाना। वो बहू बोली बाबूजी ठीक है। तो भाई न्यू होता है भाई उसने कई महीने में उसका मकान बना, कई मंजिल की बिल्डिंग बनाई थी उस भाई ने। तो भाई वो रोज़ अपने सुबह दिहाड़ी पर चली जा। उनके गांव का एक लड़का और उसके साथ एक दूसरे गांव का लड़का, उस बहू का भाई रोज़ आगा घेरा ना। पहले शुरू तो बताऊंगी, उस दिन उस बहू का आगा घेरा, 2-3 दिन होते बेचारी ने काम पर जाती ने, उनका आगा घेरा। वो आ रही थी रास्ते में, भाई रास्ते में खड़े हो गए दोनों।
बोले आप इतनी सुंदर हो कविता भाभी, कविताओं बहू का नाम था। आप इतनी सुंदर हो, उस अपाहिज के पीछे क्यों पागल हो रही हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे, उसको छोड़ दो और हमारा पल्लू पकड़ लो। भाई वह बहू बोली बेशक गरीब है, लेकिन हम अपनी सच्चाई पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी मेहनत करके खा लेंगे। मेरे ससुर ने इतना टोटा काटा है वो मेरे को पता है, लेकिन हम अपनी झाड़ी मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन मैं किसी के गंदे टुकड़े पर नहीं पड़ूंगी, ना हमने किसी के गंदे पैसे की ज़रूरत। कोई बात ना भाई, वो आ गई अपने घर आने के भाई, उसने ये बात आ रही उस अपने छोर पति आगे बता दी, वो छोरे आगे बता दी। वह रोने लग गई, वो बोला क्या बात होगी, आके न्यू न्यू वो लड़का था एक और उसके साथ, अरे मेरे रास्ते में आगे घेर के खड़े हो गए कि उस लंगड़े ने छोड़ दे और हमारा पल्लू पकड़ ले। वो बोले अच्छा। बोले मैं कल आज ही जाऊंगा शाम को और उसके पापा तो क्या कहूँगा। वह बहू बोली ना, हम गरीब आदमी हैं, हमारा ब्योह तो लड़ाई का नहीं है, और मेरे साथ कभी कल न फिर दूसरी घटना घट जाए। उस दिन तो भाई वो छोड़ा उस बहू के कहने की मान यार ना गया भाई। 4-5 दिन पीछे उसने वो छोरा जो अपाहिज था हमारे गाँव वाला, वो भाई IPS की तैयारी करे करता, वो पढ़ाई करे था। एक दिन वह बहू सुबह जाने लगी अपने काम पे, तो भाई वो लड़का बोला कि आज मेरे पास रजिस्टर कौन है, रजिस्टर भर गया और पेन नहीं रही। वो बोली ठीक है, आज मैं मालिक से पैसे ले आऊँगी, 3 दिन के पैसे हो गए, और शाम में कुछ राशन भी ले आऊँगी और तेरा रजिस्टर भी पेन भी ले आऊँगी। तो भाई शाम में वो मालिक आ गया, सुबह वो मालिक था, वो बहू गई जो बोली बाबूजी आज शाम में मेरे को कुछ पैसे चाहिए, राशन भी लेकर जाना है और उसके लिए रजिस्टर और पेन भी लेकर जाना है। भाई वो मकान मालिक बोला बेटे वो पढ़ाई पढ़े है ना IPS की। बोला हाँ। अब वो तो बेटा मेरे को पता है, बहुत ही सच्चा और ईमानदार लड़का है, शाम को जाए तो बेटा यहाँ मेरे को बोल देना, मैं आपने यहीं मिलूँगा और पैसे ले जाना। वह बहू बोली ठीक है भाई, लग गया अपने काम के। भाई शाम ने उन्हें फिर आगा गिरा। उस दिन उनका दूसरा चक्कर था। वो आई रास्ते में भाई फिर अड़ के खड़े हो गए उसका। बोला हमने उस दिन कही थी तेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। वो बोली कि ना नहीं आई। वह बहू डर जाती तब मर जाती, फंस जाती। वह बहू भाई डरी कौन है। उस दिन भाई उसने आड़ कने फिर अपने आदमी तक कह दी अगुन ने मेरा आज फिर आगा दे रहा है। बोले अच्छा। बोले आज मैं अपने गांव के सरपंच तक कह कहूँगा, आज फलाने फलाने का लड़का है और वो मेरा आगा गे रहा है मेरे बालका का। वह बहू मना करी, अब नहीं मत जा, 1-2 बार और देखने दे। वैसे तो आज तक उनने मेरा हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन 1-2 बार और देखेंगे। भाई उसने क्या कराया, वो जाकर वह बहू तो चली गई काम पर, वो जाकर सरपंच तक आया। सरपंच भाई उनके घर गया। बोला थारा लड़का भाई और फलाने फलाने की बहू मारा मकान बड़े सुन चढ़ाई 50 अड्डे पे, और थारा छोरा उसने बहू का आगा घेर कर उल्टा बोल रहे। तो भाई सामने लड़का आया उसका, भाई उसने उसको धमकाया खुरकाया। बोला ठीक है पापा ही बना घेरूँगा आगा, कोई बात नहीं। तो भाई उस दिन उस लड़के ने दिल्ली इंटरव्यू देने जाना था अपना IPS का। भाई बस में बैठ गया। ये भाई हर जगह हर तरीके के आदमी इंसान में मिले हैं, अच्छे भी मिले हैं बुरे भी मिले हैं। तो भाई 2-3 हंसे उड़ा बस में वो चढ़ने लग गया जब बेचारा पकड़ के नहर। एक लड़के ने उसकी बस आखी पकड़ ली दोनों, अब भैया चढ़ जाओ। एक ने पीछे थे बेचारे ने पकड़ लिया, वो चढ़ा दिया, बैठ गया बस में। एक उन्हें देखकर भाई हंसने लग गया। बोला कि लंगड़े कहाँ जा रहा है, इतनी क्या जल्दी है तेरे बस में चढ़ने की, आराम से क्यों ना चढ़ता तू। भाई वो कुछ नहीं बोला, भी तो बोला तो वो लड़का।
वो नहीं बोला वो लड़का, बिल्कुल भी नहीं बोला वो लड़का इस तरह। कोई बात ना भाई, इंटरव्यू दे दिया। 2-4 दिन पीछे भाई का रिजल्ट आना था, तो भाई वो रिजल्ट लेने की तैयार भाई वो फिर गया। फिर भी उसके साथ भाई यो एक कहानी हुई सेम, जो जिस दिन इंटरव्यू देने गया उस दिन हुई थी। उस दिन भी वो कुछ नहीं बोला कि उसके साथ भाई भगवान था, ईमानदार था और सच्चाई थी उसके अंदर। अपने पास इतनी चीज़ है, इतनी में ही सब्र रखना, ना कि दूसरे की में हाथ गालना। बहुत ईमानदार बेटा था भाई वो। तो भाई वो गया देखने गया अपना, उस दिन वो आना था रिजल्ट। उन्हें भाई जाकर अपना रोल नंबर बताया उस छोरे ने, तो भाई वो क्लियर हो गया। छोरे ने नौकरी लग गई। उड़े चलो इसमें आयोग में उसके नाम के नारे लोग लगाने लग गए। कई से भी थे भाई, अगवा पाइज ने देख कहाँ से भी थे। एक ने बात भी मारी थी, अब ये हमारा देश के ये बड़े बड़े ये नेता, ये भी लंगड़े लुलिया की तैयार भी नौकरी काट दी के। कई ने बात भी मारी भला उसका भाई, लेकिन वो भाई अपनी ईमानदारी पर था वो बेटा, अपनी मन करके जी करके अपनी पढ़ाई कर रखी थी उसने। तो भाई फिर लगन लग गए नारे। उसकी बीबी उस दिन दिहाड़ी पर जा रही थी, तो भाई उसका एक अफसर बोला कि हम आपने छोड़ कर आऊँगे, कहाँ तेरा गांव है और कहाँ आपने जाना से। वो बोला वो तो मेरा गांव है, मैंने वहाँ जाना है, बस बोला हम छोड़ आऊँगे। तो भाई उसके साथ क्या बोला, मेरी बीबी और मिट्टी में पसीना बहा रही है, मतलब उसने मैं दिहाड़ी मजदूरी करके ने और मेरा यो कोर्स करवाया है मेरी बीबी ने, और मैं वहीं जाऊंगा सीधा पहले जहाँ मेरी बीबी है, और बाद में मैं अपने घर जाऊंगा। तो भाई इतने वे आए, इतने वह बीबी उड़े थे काम पे तैरवा लिकट गई। लिकट ली भाई, उन्हें फिर आगा गिर लिया उस दिन, जिस दिन वो IPS बना। तो भाई वे बोले कि आज तो तेरे पति का रिजल्ट आना था, कौन उस लंगड़े ने नौकरी दे देगा। अपाइज ने वो कपड़े तो किराए पे ले ला के पह रहे हैं, कौन उसने नौकरी दे देगा। भाई वो बहू ने उसका 2-4 खरी खोटी सुना दी, और उस बहू ने उस दिन उस छोरे का तीसरी बार में थप्पड़ मारा था भाई। उस छोरे ने 4 गाड़ी लेकर ने और भाई गांव में आगे लेकर उड़ा गया। जित वो बहू काम करे थी, चढ़ाई करे थी, वो काम करे थी दिहाड़ी का, वो बूढ़ा मकान मालिक था। उस छोरे ने गाड़ी में तो उतर के ने पहला तो मकान मालिक के पैर छुए। अब जी आप एक भगवान मिले थे मेरी औरत ने, जो आपने गांव के नज़दीक ही वो काम पर रख ली, और इज्जत से आई इज्जत से गई, कोई दिक्कत नहीं उसने यहाँ आपके मकान की उसमें जो काम करना आए थी। वो छोरे ने भाई उस वो बूढ़े ने उसका आशीर्वाद दिया वो मकान मालिक ने। अरे बेटा क्या रहा अगर ताऊ मेरी नौकरी लग गई, ये भाई मैंने भी ऐसे जो मैंने छोड़ना आ रहे। अगर अच्छा बेटा मैं तो बहुत खुश हुआ, तेरा पापा भी इतनी है उसमें गरीबी में चला गया, लेकिन भाई तेरे भले घर की बेटी बहू आई थी जिसने तेरा घर बसा कर रखा, और तू भूखा ना रखा, तेरी पढ़ाई पूरी करवाई। तो भाई फिर उसने वे गांव में छोड़ने गए तो भाई उस जितवे वो मोड़ पे और वे जो बकवासबाजी करे करते दो, वो दिन उसका फेर आगा घेर रखा था उसने। तो भाई वो उड़े खड़ी पाई उनने, इतने वे उड़े तक गए इतने। और तो भाई बोले एक वो एक बोलिया जो छेड़े करता ज़्यादा, अरे एक के साथ था उससे। अब भैया तो कई गाड़ी आवे, ये मारे गुंडे आगे के मारते मिलन। 5-7 मिनट पीछे भाई वो गाड़ी जाकर उसने उनके दौरे लगा दी। उतरा गाड़ी में तो देखते हैं भाई उनके होश दौड़े हो गए। वह बोली कि ये है जो मैंने छेड़े थे, आज अपने आप फेस टू फेस देख ले उन्हें। और बहू बोली ठीक है। तो भाई उसने
बोला का IPS की नौकरी तना कौन दे देगा। उसने भाई अपना कोज में तो काट के वो आई कार्ड दिखाया उनको, 4 गाड़ी पूरा स्टाफ साथ। उस छोरे ने फिर फोन कराया थाने में, अब जी ऐसे ऐसे बात है, 2 लड़के हैं, मेरी बीबी दिहाड़ी पर जाती रहे, ऐसे ऐसे इनने 3 बार मेरी औरत का मतलब आगा घेर चुके ये, और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। बोले हम ही भाई 5-7 मिनट में भाई भी आ लिए। हम तो भाई वो के आगे लागे हाथ जोड़न पा पकड़न, गलती होगी फलान है जकड़ है ये है वो है। पुलिस वाला बोला उस तक बोला किसके पैर पकड़, भाई उन दोनों मर्द वीरा के पा पकड़ के ना हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी, और फिर उन दोनों ने ले गए। गांव में भाई खुशी का माहौल हो गया, बढ़िया प्रोग्राम करा छोरे ने, पहली तनख्वाह पे खूब बढ़िया, सारा गांव जमाया, सारे आस पड़ोस जमाया। आज वो बहू ना दिहाड़ी करती ना मजदूरी करती, सिर्फ एक गृहिणी है अपनी। तो भाई कौन कह है अकापाइज आदमी कुछ नहीं कर सकता, अपाइज आदमी सब कुछ कर सके है। तो भाई गरीब पति ने, गरीब पति अपना मजदूरी करके एक औरत ने और भाई IPS बना के दिखा दिया। इसी बेटी भगवान सब ने दी। और भाई मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक हाइप, और बेटे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। थारा एक सब्सक्राइब मेरी तो यहाँ बहुत अनमोल है। वीडियो ने शेयर करियो भाई जितनी करियो, और हाइप करियो, और कमेंट करके न्यू जरूर बताइयो बेटा बेटियों, मैं कितना कोई गलती तो ना करूँ वीडियो में। तो बेटा सब ने हाथ जोड़ कर न राम राम, अपना अपने परिवार का भाई राखियो ध्यान, हस्त मस्त इसी तरह यो एक भगवान तो दुआ हो।